चाहिए, ठीक है। नाउ कैन द वर्शिप बी रेप्लिकेट? क्योंकि आप कैसे पता करोगे? आपको कैसे, जैसे मुझे नहीं पता था कि यार ये बंदा तो खुद डीमन पजेस्ड है, बट जब वो आराधना कर रहा है तो सारी चीजें हो रही हैं। कैन वर्शिप बी रेप्लिकेट? हाउ टू आइडेंटिफाई? Very, very good question. No, the Bible very clearly says परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है. All right? The Lord seeks true worshippers. See, the important word there is seeks. आप और हम कब ढूंढते हैं? जब नहीं मिलता है. अभी जो माइक आपके सामने, मैं आपको बोलूंगा कि आदेश है ना, आप वो सोनी वाली माइक्रोफोन ढूंढो, आप ढूंढने जाएंगे? इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू. सो गॉड, बीइंग गॉड, द omniscient, omnipresent, all powerful, all knowing God, he seeks. The Bible says he seeks true worshippers. The book of John. सही बात है. अगर परमेश्वर को ढूंढना पड़ता है, इसका मतलब यह है आसानी से नहीं मिलते. That's number one. Wow. Number two, can worship be replicated? Honestly, no, but sadly, many do it. You see, God has given us a standard of worship. हमारा जो आराधना की जो स्टैंडर्ड है, it is from heaven. All right? Standard of worship from heaven, God has given it to us. To the very first mention of the word worship in the Bible is not in the book of Genesis. The very first mention of worship is found in the book of Job. अय्यूब की किताब में अगर आप देखेंगे, when God was laying the foundations of the earth, जब परमेश्वर इस पृथ्वी की नींव लगा रहे थे, hold on, that's when we see worship. क्या कर रहे थे? और स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की महिमा गा रहे थे. So you see, that's the most ancient. So the nature of worship is God, give God the glory, give God the glory, give God the glory. Worship is sacrificial. दाऊद कहता है, I will not offer anything that cost me nothing. सर, आप जो आराधना की भेंट चढ़ा रहे हो, उसके लिए आपको क्या खोना पड़ा? See, why I'm saying it cannot be replicated. Sacrifice cannot be replicated. True honor cannot be replicated. All right? True love. वो लेडी जिसने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह की पैर को धोया, फिर उसने ना इतनी कीमती अत्र को डाला और अपनी बालों से एक CSW होने के नाते उसके लिए उसके बाल जो है ना बहुत कीमती है, फिर भी उन बालों से उसने प्रभु यीशु मसीह को, उस बालों को जो उसके लिए कीमती था, जिससे वो चलाती थी अपनी, आई वुड से हार्ड वर्ड इज, अपनी रोज की जो थी उसकी लाइफ, उन बालों से उसने प्रभु यीशु मसीह के पैर को पोंछा. यू सी, दैट इज सैक्रिफिशियल. कैन इट बी रेप्लिकेटेड? नो सर. बट व्हाट हैपेंस इफ वर्शिप इज रेप्लिकेटेड? व्हाट हैपेंस जब आराधना रेप्लिकेट होती है? यू सी, जब मैं खड़ा होता हूं, यीशु, कोई भी वर्शिप लीडर था, क्या बोलता है? यीशु मसीह की जय. सब लोग चिल्लाते हैं, राइट? और वर्शिप लीडर कहता है, चलिए जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए, हम सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे. किसके नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? ही और शी इज यूजिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड. द बाइबल सेज परमेश्वर अपना नाम का मान रखते हैं. द लॉर्ड ऑनर्स हिज नेम. करेक्ट? तो जब आप उनके नाम लेकर वहां आ रहे हो, यू नो, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मेरे अंदर अशुद्ध आत्मा, लेकिन जब मैं प्रभु का नाम लेता हूं ना, द वर्ड सेज एवरी नी विल बाउ, एवरी टंग विल कन्फेस. वो बंदा जिसके अंदर हजारों हजारों दुष्ट आत्माएं थी, जब उसने यीशु को देखा, वो पैरों के बल गिरकर यीशु की आराधना की, दंडवत किया. यू सी दैट इवन डीमंस विल वर्शिप गॉड. Why? It's not because of my name or your name. It is because of जिस नाम से आप वहां आ रहे हो, जिसके नाम से आप वहां आ रहे हो ना, उसके नाम के सामने वो दंडवत करेंगे. तो आप जितनी देर वो करोगे, आपको नहीं टच करेंगे. बट इंटरनली, क्योंकि उन्होंने अपना घर बना रखा है अंदर में, वो 7 sons of स्कीबा के बारे हमने पढ़ा.
सीवा के जो 7 बेटे थे, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुकान चला रहे थे, अशुद्ध आत्मा को निकाल रहे थे। 1 दिन चला, 2 दिन चला, 4 दिन चला, 5 दिन चला, 1 साल चला, 2 साल चला, 5 साल चला। लेकिन एक दिन आएगा, याद रखेंगे, द नेचर ऑफ डीमन इज, यीशु कहता है चोर आया क्या करने के लिए? चोरी, घात और हत्या करने के लिए। इट्स अ प्रोसेस। वो आपके अंदर रहेंगे, जितनी देर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से गाएंगे कुछ नहीं करेंगे, बट एज सून एज यू फिनिश दैट एंड देन ऑन योर ओन दे गेन पावर ओवर यू, आपके ऊपर वो पावर लेते हैं, आपका चीड़-फाड़ करते हैं। सो replicated worship brings disaster somewhere down the road, whether it's a year, 2, 3, 4, 5, but it brings disaster. और परमेश्वर उनका नाम का मान रखते हैं तो कुछ साल तक बचाएंगे आपको कि चलो इसको ज्ञान आ जाए, बुद्धि आ जाए, सुधर जाए। पर एक बंदा अगर उसी रास्ते पे चलता रहेगा, then you are totally under the control of demons, and वो निश्चित रूप से चीड़-फाड़ करेंगे। सो वर्शिप कैनॉट बी क्या बोलते हैं उसको, रेप्लिकेटेड। गॉड हैज गिवन अस अ स्टैंडर्ड, अ प्लेटफॉर्म। हमारी आराधना और दुनियादारी की आराधना में बहुत अंतर है। वी कैन नॉट रेप्लिकेट इट इन एनी वे। वी कैन नॉट कॉपी देयर लाइफस्टाइल्स। बिफोर आई एंड दिस पोर्शन, समूएल ने युद्ध किया फिलिस्तियों के साथ में। वो युद्ध होता है और फिलिस्ती क्या करते हैं, वाचा के संदूक को लेकर चले जाते हैं। पर जब वापस करते हैं, वो एक समय आता है, मैं फास्ट फॉरवर्ड में बोल रहा हूँ, वाचा के संदूक को एक काट के ऊपर रख के भेज देते हैं। बट यू सी दैट्स नॉट, और इजरायलियों ने उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी। बट यू सी, दे वर फॉलोइंग द फिलिस्टाइन स्टाइल ऑफ वर्शिप। वी कैनॉट। So God has given us a standard. परमेश्वर ने हमें एक स्टैंडर्ड दिया है, एंड हेवेंस, और हमेशा वर्शिप इज टू ग्लोरीफाई गॉड, टू थैंक गॉड एंड टू प्रोक्लेम हिज माइटी नेम। ये 3 चीजें प्रभु ने मेरे अंदर जो भी किया, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा गाना है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। तो ऐसे गीत है ना प्रभु के, जैसे आपने बोला, महिमा हो तेरी, धीरज शिंदे भाई का बहुत, इट्स अ वेरी पावरफुल सॉन्ग। और आराधना धन्यवाद के लिए या उनकी महिमा स्तुति प्रशंसा के लिए जो स्वर्ग दूत करते हैं, 2400 प्राचीन उस पवित्र मेमने के सामने गिरकर, ओ तो पवित्र है, महिमा हो, स्तुति हो। सो यू सी दैट इज व्हाई वी शुड वर्शिप गॉड, क्योंकि he deserves worship. You look at it, all the angels, you look at I was thinking of it this afternoon. अब्राहम के जीवन में आपने देखा worship. Many people think he was not a worship leader. I'll tell you, he actually worshiped. जब इसहाक को लेकर उनको पर्वत के ऊपर जाना था, वो कहता है अपने सेवकों से, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं और मेरा बेटा पहाड़ पे जाएंगे प्रभु की आराधना। वी विल गो टू वर्शिप द लॉर्ड। सो ये क्या वर्शिप था आदेश? वो अपने बेटे को बलि पे चढ़ाने वाला, और यह आराधना हो गई। जी हाँ, दैट वाज सैक्रिफिशियल वर्शिप। Abraham was that was sacrificial. Wow. Sacrifice. आप प्रभु के लिए क्या सैक्रिफाइस करते हैं सर? दुनियादारी की पेशा, दुनियादारी की इनकम्स, वर्ल्ड जॉब्स, ये वो प्रोफेशंस, ये सब प्रभु के लिए आप छोड़ते हैं? Then come and sing in the church and show कि मैं प्रभु के लिए सब छोड़ा हूं. That should be a testimony. So worship cannot be replicated. There is honesty, reality in it. Heaven is a standard. Give him glory is the platform. Thanking him is the platform, and praising him for who he is the platform. Apart from this, anything else, self-glory will not. One more line. See man. परमेश्वर को मनुष्य ने क्यों सृष्टि किया? मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों सृष्टि करी? What? Never to take glory, but to give glory. देखिए, महिमा जो है ना, बहुत भयंकर चीज है. ग्लोरी बहुत भयंकर चीज. आदेश, हम मनुष्य को परमेश्वर ने महिमा देने के लिए तैयार किया, महिमा लेने के लिए नहीं. जिस दिन अपन महिमा लेना शुरू करेंगे, एब्सोल्युटली यू विल बर्न. यू विल बर्न. देखो, आपने ऐसे तार छेड़ा सर, अभी सारी रात बन जाएगी. यहां पे मैं आपको बताते मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस. एक बार मैं मनिंदरगढ़ में था,
और मैं आराधना लीड कर रहा था एंड गॉड इज टेलिंग मी स्टे, एंड मैं देख रहा हूँ there's a hit which is coming, बहुत तगड़ा से आ रही, और मैं आराधना लीड कर रहा हूं, अचानक ब्यूटीफुल प्रेजेंस, लोग हाथ उठाकर प्रभु की महिमा स्तुति कर रहे हैं, ब्यूटीफुल, एंड आई एम टेलिंग यू सो पावरफुल। उसके बीच से मैं क्या सुन रहा हूं, डुडुम 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 डुडुम, और है ना ये पूरा आदिवासी डांस के साथ जो प्रचारक है उसको आराधना करते हुए लोगों के बीच से ये अलग ताल बजा बजा के उनको लेकर इतने मालाओं के साथ में मैंने सीधा माइक जो ऑर्गेनाइजर थे उनको दिया, मैंने बोला आप मनुष्य की सेवा पूजा कर लो, फिर हम महान परमेश्वर की करेंगे। क्योंकि ये कैसे हो सकता है सर, हम उतने बड़े आप प्रचारक जिसकी फोटो छप उसको लेके आ रहे 50 माला पहन के और बीट बजाते हुए, लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द वर्शिप दैट्स हैपनिंग। तो वहां पे ऐसे होने के बाद हाँ ऐसे कर सकते हैं आप। सो ये कब होता है, आपने मीटिंग डाली, आपने इतना बड़ा खर्चा किया, आपने प्रभु के दासों को बुलाया, पर यू डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर वर्शिप। आपको लगता है कि आराधना केवल गीत गाना है, कोई प्रचारक नहीं आया, अभी तक नहीं आए, एक और गाना गाइए, एक और गाना गाइए। सही बात है। वर्शिप इज नेवर फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा ये कई बार होता है, है ना, प्रचारक साहब नहीं आए अभी तक, एक और गीत हो जाए, एक और गीत हो जाए। सो वर्शिप टू द लॉर्ड इज 10 मिनट और गा लीजिए, 10 मिनट और गा लो और गा लो गा लो। अभी वो लोग आंख बंद करके जय जय प्रभु यीशु की, आप प्रभु की जय नहीं कर रहे हो, आप फिल इन द ब्लैंक कर रहे हो, क्योंकि प्रचारक अभी भी आए नहीं है। यू अंडरस्टैंड? सो ऐसे चीजों को मैं देख के बड़ा हुआ, तो आई यूज्ड टू ब्रिंग करेक्शन टू इट। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती दोबारा आप बुलाओ ना बुलाओ, क्योंकि मेरा रोटी कपड़ा मकान मेरा परमेश्वर ने, उसने जिसने मुझे बुलाया है वो सक्षम है मेरी पालन पोषण करने के लिए, मनुष्य नहीं। तो मैं हकीकत बोलता था सर। आमीन। सो ये बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना, जानना, एंड आई एम ग्लैड यू आर डूइंग दिस। सो वर्शिप, I am sorry, cannot be replicated. If it is replicated, it is not the Holy Spirit, because the Holy Spirit is the Spirit of truth. Amen. Yes. So anything you do in the false, the Holy Spirit will not operate. Who will operate is the false spirit. So everything looks, becoming emotional is not a sign that the Holy Spirit is not. Yeah. I'll tell you. Yeah, true. अगर कई लोगों का मानना है आदेश, अगर कई लोगों का मानना है कि अरे मैं रो रहा हूँ, बड़ा भावुक हो रहा हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ, और ये हो रहा हूँ, ठीक है, फाइन, बट दैट इज नॉट द साइन दैट द होली स्पिरिट इज देयर। अगर आप ओशो रजनीश के वो जो देखेंगे, आप वहां पे भी देखेंगे, आप लोग कांप जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, रो ले रहे हैं, बड़ा इमोशनल हो रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग। सो माय क्वेश्चन इज, तो वहां कैसे हुआ ये, है ना? आप देखिए ओशो जी के वो उस पे देखिए, hit the point, वो गिरते हैं, वो भी गिर जाते हैं, वो भी रो लेते हैं, वो भी कांप जाते हैं, फिर ओशो जी उनके ऊपर हाथ बिगड़ डालते हैं। सो हाउ इज ओशो जी ऑपरेटिंग वर्सेस हम प्रभु के लोग जो ऑपरेट करते हैं? सो इमोशनल इज द स्टैंडर्ड दैट द होली स्पिरिट इज प्रेजेंट। टीयर्स इज एन इंडिकेशन दैट द होली स्पिरिट इज प्रेजेंट? नहीं सर। उस आराधना के बाद में आप क्या करते हो इज प्रमाण कि वहां पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड।